तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आज उद्धव ठाकरे ने बुलाई है विधायकों की बैठक। मुंबई पार्टी दफ्तर में ये बैठक होगी। मीटिंग में सभी एमएलसी और विधायकों को बुलाया गया। कुछ ही देर बाद ये बैठक बुलाई गई है। बैठक को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। तो सांसदों की टूट के बाद आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे बैठक बुलाई है, जिसमें एमएलसी और एमएलए को बुलाया गया है। कुछ देर बाद ये बैठक होनी है। मुंबई पार्टी दफ्तर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बस कुछ ही देर में बैठक होने वाली है और उद्धव ठाकरे इस बैठक को संबोधित करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी इस बैठक की? जी बिल्कुल, ये बैठक 2:30 बजे शुरू होनी है और इस बैठक से पता चलेगा कि कितने विधायक उद्धव ठाकरे के साथ अभी बने हुए हैं, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट का लगातार दावा था कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे खुद जो है शिवसेना के स्थापना दिवस पर ये बार बार कह रहे थे और उन्होंने इशारा भी दिया था कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनके संपर्क में हैं। कई सारे शिंदे गुट के नेता खुलकर बोल रहे थे कि 14 विधायक उनके संपर्क में हैं, कोई 16 संख्या बता रहा था। तो कहीं न कहीं इस बैठक के बाद ये पता चलेगा कि सारे विधायक इस बैठक में आते हैं या कुछ गैर हाजिर रह जाते हैं। अगर गैर हाजिर होते हैं तो इसके पीछे कोई जेन्युइन कारण है या उसी तरह का मामला है जिस तरह पहले रविवार के दिन पहले उद्धव ठाकरे ने पिछले रविवार को एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में देखा गया कि 5 सांसद नहीं पहुंचे और जो सांसद पहुंचे थे, 4 सांसद पहुंचे भी थे, उसमें से भी एक सांसद बाद में टूट गए। तो कहीं न कहीं टूट का अंदेशा उनको पहले ही हो गया था। 10 तारीख को ये खबर आई थी कि दिल्ली में उन सभी सांसदों की एकनाथ शिंदे के साथ एक 5 स्टार होटल में बैठक हुई थी और इस बैठक में ये तय हुआ था कि शिवसेना यूबीटी के खिलाफ जो ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है अब उसको अंतिम रूप देने का समय आ गया है। और इसकी भनक जब उद्धव ठाकरे को लगी तो उन्होंने अपने सांसदों की बैठक बुलाई मातोश्री में, लेकिन उस बैठक में 5 सांसद नहीं पहुंचे। इसलिए ये विधायकों की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे के पास इस समय 20 विधायक हैं, सांसद 6 चले गए हैं, 3 सांसद बचे हैं। अगर पार्टी से विधायक चले जाते हैं तो कहीं न कहीं पार्टी को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को अच्छा रिजल्ट मिला था, 9 सांसद चुनकर आए थे। विधानसभा में उस तरह के परिणाम नहीं मिले। बीसी जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, देखिए विधायकों की आज बैठक बुलाई गई क्योंकि एक दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। अब देखने वाली बात है कि आज जब बैठक होगी उद्धव ठाकरे क्या कुछ संबोधित करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर बता दें, आज शिंदे गुट में शामिल होंगे 6 बागी सांसद। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, दोपहर 3 बजे आधिकारिक रूप से शामिल होंगे, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर जिस तरह से सफल हो ही चुका है। बस आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। आज कुछ ही देर में आधिकारिक पत्र फोटो भी जारी किया जाएगा। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये बागी सांसद। बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है। बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि जिस तरह से देखिए टूट हुई है, इस टूट के बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस पर खूब चर्चा हो रही है। इसके बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि बागी सांसदों पर आदित्य ठाकरे का बयान आया। ये बागी नहीं बिकाऊ सांसद हैं। आदित्य ठाकरे ने ये निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव जीते थे। बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी संविधान बदलने के लिए पार्टी तोड़ रही है। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है ओवरऑल इस पूरे? जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। तो बागी सांसद के बेटे पर उद्धव गुट का एक्शन। नागेश आस्तिकार के बेटे पार्टी से निष्कासित किए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये एक्शन लिया गया। देखिए अब उद्धव गुट की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। जिस तरह से सांसदों की टूट हुई है उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन लिया गया है। बागी सांसद के बेटे पर उद्धव गुट की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया।
वहीं ऑपरेशन टाइगर पर एनसीपी का बयान, सांसदों की टूट पर बोले विधायक रोहित पवार कि इस पार्टी की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यह संभव नहीं होगा। हम लोग लगातार अपने सांसद के संपर्क में हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सांसद कहीं नहीं जाएंगे। हम सांसदों से मिलते रहते हैं। तो इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो पूरा का पूरा समीकरण बदल चुका है। आज औपचारिक तौर पर जो 6 बागी सांसद हैं वो शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब उद्धव गुट की बात की जाए तो एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है, क्योंकि अब सतर्क रहना पड़ेगा। आज विधायकों के साथ भी बैठक है। अब रणनीति अलग तरीके से बनानी पड़ेगी उद्धव ठाकरे को। जी बिल्कुल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था उद्धव ठाकरे के पास उम्मीदवार नहीं थे। ज्यादातर उम्मीदवार उन्होंने बाहर से लिए थे। कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक इसमें देखा जा रहा है। जैसे संजय दीना पाटिल ही दूसरी पार्टी से आए थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो 6 बागी सांसद हैं उनमें से 2 जो बागी सांसद हैं वो महाराष्ट्र में ही थे। जैसे ओमराजे निंबालकर अपने इलाके में थे। इसके अलावा संजय दीना पाटिल मुंबई में थे। संजय दीना पाटिल तो सुप्रिया सुले की बेटी की जो शादी थी उसमें भी गए थे। तो कहीं न कहीं जो बाकी 4 बागी सांसद हैं वो अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जो मुंबई से बाहर थे। और बताया जाता है कि वो दक्षिण मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो तय है, समय तय है 3 बजे के करीब ये शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अब औपचारिकता बाकी है। बाकी 6 सांसदों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो शिंदे गुट के साथ जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि 9 में से 6 सांसद चले गए हैं, 2/3 सांसद जा रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून भी उन पर नहीं लगेगा और आसानी से ये 6 सांसद का जो गुट है वो शिंदे की शिवसेना में अपने आप को मर्ज कर सकता है। और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे का जो सारा गुस्सा है एकनाथ शिंदे पर तो है ही, बीजेपी पर है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में लाने वाली शिवसेना है। हम हाथ पकड़कर उनको आगे ले गए, लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस के खिलाफ हम रहे, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की। तो कहीं न कहीं ये जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से शिकायतें हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, बड़ा बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि देखिए, कांग्रेस ने कभी पार्टी खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं एक और अहम खबर बता दें, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाअघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। 17 सीटों में से 16 पर महायुति की जीत हुई है। बीजेपी को 11, शिवसेना 3, एनसीपी अजित गुट को 2 सीट जीती गई है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। इंद्रजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, देखिए, अब इस जीत के बाद कहा जा सकता है महाविकास अघाड़ी को एक और बड़ा झटका लगा है। जैसा कि हम रणनीति की बात कर ही रहे थे, अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से एक के बाद एक झटका लग रहा है, और यही वजह है कि देखिए, रोहित पवार ने कहा कि हम अपने सांसदों से मिलते रहते हैं और ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये जो करारी हार मिली है, क्या लगता है आपको, क्या और रणनीति बदलेगी? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की संख्या बहुत कम थी। और विधान परिषद में भी संख्या इतनी घट गई है कि विपक्ष का नेता भी बनाना मुश्किल होगा। तो कहीं न कहीं ये बड़ा झटका है। और जो 17 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसका अंदेशा पहले से ही लग गया था कि महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिलने वाली है और महायुति पूरी तरह से इसको जीतने वाली है, क्योंकि एक एक करके लगातार जो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं वो मैदान छोड़कर हटने लगे थे। 6 उम्मीदवार मैदान छोड़कर हट गए थे। ऐसे में जो महायुति के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। तो 11 सीटों पर कुल चुनाव हुआ। और अगर पूरे रिजल्ट की बात करें तो 11 सीट सिर्फ बीजेपी को मिली है। इसके अलावा 3 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट ने विजय हासिल की है। इसके अलावा 2 सीटों पर एनसीपी अजित पवार गुट ने जीत हासिल की है। एक जो सीट है उस पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। वो भी बताया जा रहा है कि बीजेपी में जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उनके करीबी गिरीश महाजन का करीबी है वो उम्मीदवार। और
उसकी जो लड़ाई थी वो आमने सामने की लड़ाई वो महायुति के ही जो शिवसेना शिंदे गुट का उम्मीदवार था उसी से थी। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह से इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को एक तरह से मुंह की खानी कहते हैं, मुंह की खानी पड़ी है और पूरी तरह से 17 के 17 सीटें महाविकास आघाड़ी हार गई है और महायुति 16 सीटें जीती है ऑफिशियली, लेकिन ये कह सकते हैं कि 17 की 17 सीटें जीती है। बिल्कुल, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार की बात की जाए तो देखिए बीजेपी का कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि समर्थन ही था और इसे लेकर आपने देखा कि निशाना भी साधा गया रोहित पवार की तरफ से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।